दुनिया को कुछ सही लगे और तुम्हें गलत, तो तुम खुद को गलत नहीं अलग समझना। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार, सलाम, क्या हाल चाल। मैं आरजे अमित आपके साथ रेडियो नोएडा लोकमंच की आज की कहानी मनपसंद दीपक। इस कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जो बहुत ही दयावान और प्रजाप्रिय था। उसकी एक बेटी थी, वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो राजा को उसकी विवाह की चिंता सताने लगी। राजकुमारी के लिए वर ढूंढने से पहले राजा ने राजकुमारी की राय जाननी चाहिए। राजकुमारी ने काफी सोच विचार कर अपने पिता से कहा, पिताजी, जो व्यक्ति मेरी पसंद का दीपक जला देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अगले दिन राजा ने राजकुमारी की शर्त के साथ स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर का दिन आ गया। हाथों में दीपक लिए युवकों की कतार लग गई, वो भी बहुत ही लंबी कतार। कोई युवक राजकुमार था तो कोई नगर का सेठ, कोई साहूकार था तो कोई साहसी बहादुर। सबके पास तरह तरह के दीपक थे, छोटे बड़े, सोने चांदी के, हीरे जवाहरात के जगमगाते सुंदर नक्काशियों वाले दीपक। राजकुमारी सबके दीपक देखती हुई कतार के अंत तक जा पहुंची, मगर अब तक उसको मनपसंद दीपक नहीं मिला। लेकिन कतार के अंत में खड़े युवक के हाथ में कोई दीपक नहीं था। राजकुमारी ने उस युवक से पूछा, आप अपने साथ दीपक नहीं लाए? युवक ने दाएं बाएं देखा, थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाकर एक गोला बनाया और उसे बाएं हाथ में लेकर उसने अपने दाएं हाथ की कोहनी से दबा दिया। मिट्टी का दीपक तैयार हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराकर वरमाला उस युवक के गले में डाल दी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, दीपक का काम प्रकाश देना है, फिर चाहे वो सोने का हो या मिट्टी का। जिस समय प्रकाश की जरूरत हो तब क्या हम सोने या चांदी के दीपक ढूंढने या खरीदने निकलेंगे? राजकुमार को दीपक की जरूरत नहीं थी। दरअसल वह तो सिर्फ प्रतिभा और दूरदर्शिता की परीक्षा ले रही थी। अपनी प्रतिभा उस समय दिखाएं जहां उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो ये कहानी कैसी लगी बताएं जरूर, कमेंट करके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज।